तो तबाही भारी, महायुद्ध जारी। जी हां, कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूसी टैंक है और यूक्रेन ने ये कहा भी है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, ये जो रिहायशी बिल्डिंग्स है ये नेस्तनाबूद किए गए हैं रूस के मिसाइल के जरिए, और यूक्रेन भी डटकर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। ड्रोन की मदद टर्की से यूक्रेन को मिली है, जिसके जरिए रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी यूक्रेन ने कहा है कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए, क्योंकि सैन्य क्षमता के हिसाब से हम रूस के आगे कम पड़ते हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, पहले उसकी जानकारी आपको दिखा दें। देखिए, जो रूसी सैनिक है, रूसी गाड़ियां हैं, वो तेजी के साथ अब यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और बड़ी खबर इस जंग से जुड़ी हुई ये कि यूक्रेन के खेरसॉन पर रूस का कब्जा हो चुका है। ये बड़ी खबर। इस वक्त इस महायुद्ध से जुड़ी हुई 4 रूसी जवानों ने खेरसॉन पर झंडा फहरा दिया है। यूक्रेन में पैराट्रूप को उतारने की तैयारी में रूस लगा हुआ है। तो वॉर ब्रेकिंग एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बताएं, क्योंकि यूक्रेन के कई प्रांतों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। विनोद दत्ता जी का मैं रुख करूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता जी। एक के बाद एक जो तमाम प्रांत है वहां पर कब्जा अब रूस का होता जा रहा है। और देखिए, तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से भले ही रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा हो कि हम तो रिहायशी इलाकों को, हम तो आम नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं। जब भी इस तरह के युद्ध छिड़ते हैं, नुकसान सबसे ज्यादा आम लोगों का होता है, सैनिकों का होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि देखिए, जिस तरह की टैक्टिक्स रशिया ने अपना रखी है, क्योंकि वो 3 डायरेक्शन से अपना जो ऑफेंसिव है उसको प्रेस ऑन कर रहा है। आप ये देखिए, जो सदर्न साइड है, जहां से ओडिशा या मारियोपोल में उसने कब्जा कर लिया। मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और अगर आप खार्किव देखें या जो कीव है या इवानो है, वहां उसने बमबारी की है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि उसने पैरा जो ब्रिगेड है या जो अपने पैरा ट्रूपर्स हैं उनको लॉन्च करेगा, और वो जितने भी कीव की तरफ जो उनके इनग्रेस पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक करेगा, जिससे कीव एकदम अलग थलग पड़ जाए। और जिस तरह का कोलेटरल डैमेज की आप बात कर रही हैं, ये जनरली युद्ध में ऐसा होता है। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि आप केवल मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं या उनको अटैक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो कोलेटरल डैमेजेस हैं वो होते हैं। और जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस पे इस तरह के अटैक, या जो कहते हैं कि इक्का दुक्का मिसाइल जो वहां लैंड करती हैं या कोई रोग हो जाती है मिसाइल्स वो लैंड करती हैं, तो ये कोलेटरल डैमेजेस ये लाजमी है। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। एक तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज हम दिखा रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे जो रूस के टैंक है उनको ड्रोन के जरिए उस पर हमला किया गया है। टर्की से ये ड्रोन मिले हैं, इस ड्रोन की मदद यूक्रेन को मिली है। जैनी सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने तो हथियार डाल दिए हैं, लेकिन तस्वीरें बताती है कि यूक्रेन लड़ रहा है। और ये देखिए, ये जो सैटेलाइट इमेज इस वक्त हम दिखा रहे हैं उसमें हम साफ देख सकते हैं कि रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए। श्वेता, देखिए, जो भी रेजिस्टेंस इस समय हो रहा है यूक्रेन की तरफ से, जो भी बचाव की कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो टर्की के ड्रोन हो, चाहे वो उनके अपने बच्चे फुटे छुट्टे फुटे हथियार हो, लेकिन इसका कोई असर या मकसद नहीं हल होने वाला। क्योंकि अगर आप दोनों देशों के आपस में जो उनकी फौजों की तुलना है, रशियन फोर्सेस जो है कम से कम नहीं तो 10 गुना पैदल फौज, कम से कम 8 गुना एयरफोर्स और 6 गुना हेलीकॉप्टर, और जो टैंक्स हैं जो बेसिकली जो मैकेनाइज्ड एलिमेंट हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे टैंक्स कीड़ों के माफिक पूरे देश में गुर्र करते हुए एकदम आ जाते हैं। सैकड़ों हजारों के तादाद में उनके पास में है। एक एक इंच चप्पा यूक्रेन का टैंक से कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। सैन्य क्षमता के लिहाज से रूस के आगे यूक्रेन नहीं कहीं ठहर